वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में कई अहम फैसले किए गए। इजलास में PTI पर पाबंदी और बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 का मामला भी ज़ेर बहस आने का इम्कान था। ज़राए के मुताबिक ये मामला ज़ेर बहस ही नहीं आए। 15 जुलाई को वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तरफ से PTI पर पाबंदी लगाने के फैसले का ऐलान किया गया। उस वक्त से लेकर अब तक इस मामले में बहुत सी मुतज़ाद आरा सामने आ रही हैं। इसके अगले ही रोज़ डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ के दस्ते रास्त इसहाक डार ने बयान दिया कि PTI पर पाबंदी का फैसला हतमी नहीं, इस पर इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ही कुछ करेंगे। जबकि आज ही वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पाबंदी के हवाले से संजीदगी से गौर किया जा रहा है। जबकि कई सहाफ़ती हलकों के मुताबिक अहम तरीन इत्तेहादी जमात PPP की आला क़यादत ही नहीं, नून लीग के अंदर भी इस हवाले से मुतज़ाद सोच पाई जाती है। गुज़िश्ता रोज़ एक अहम पेशरफ्त यह भी हुई कि पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर की, जिसमें कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उसे मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर नहीं की, तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशस्तें दी गई हैं। इसी तरह जहां एक तरफ इत्तेहादी हुकूमत ताहाल पाबंदी और आर्टिकल 6 का फैसला नहीं कर सकी, वहीं दूसरी तरफ 9 मई पर PTI के खिलाफ बयानात में मजीद शिद्दत आ रही है। हुकूमती वुज़रा PP रहनुमाओं मरियम नवाज के बाद आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि जिस टोले ने 9 मई को मुल्क में गदर मचाया, आज वही नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहा है। PTI के ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गई। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में बहुत से अहम सवालात खड़े हो रहे हैं। क्या इत्तेहादी हुकूमत किसी सियासी जमात और रहनुमा के खिलाफ इंतहाई इक़दामात उठाने से इज्तिनाब कर रही है? क्या बानी PTI के खिलाफ अब दूसरे मुकदमात के मुकाबले में 9 मई के मुकदमात पर ज्यादा फोकस किया जाएगा? क्या बानी PTI के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल चलाने की राह में हायल टेक्निकल रुकावटों को दूर कर दिया जाएगा? क्या हुकूमत बानी PTI के मामलात को बराह रास्त मुक़्तदरा के हवाले करना चाह रही है? सादा अल्फाज में बात करें तो क्या अब हुकूमत इन मामलात को सियासी या इंतजामी नहीं बल्कि कानूनी बिसात से खेलने की तरफ बढ़ रही है? इसी मामले पर सवाल रखेंगे। क्या PTI और बानी PTI के मामलात को सियासी और इंतजामी से ज्यादा कानूनी जवाज के तहत तय करने की कोशिश की जाएगी? इफ्तिखार साहब। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये मैं प्रोटेस्ट करता हूँ कि जनाब जो बात मैं कहना चाह रहा था मुझे नहीं कहने दी गई। जब ये सब मुआहदे हो रहे थे उस वक़्त 6% था बैंक का सूद, फिर वो 24 हो गया। जब ये मुआहदे किए गए उस वक़्त डॉलर 100 के करीब था, अब डॉलर 300 का हो गया। ये भी एक रीज़न है पेमेंट और नॉन पेमेंट की। लेकिन जब ये सवाल आप करते हो 40 ख़ानदान, मैं कहता हूँ फिर रियासत किस चीज़ का नाम है? मेरी जो आपने अभी मुझे इंट्रो सुनाया अगली पार्ट का कि काबीना ये नहीं कर सकी और काबीना वो नहीं कर सकी, काबीना को ये फैसला करना चाहिए। और ये बात जो चाइना के बारे में बार बार की जा रही है, मैं इस पर सख्त प्रोटेस्ट करता हूँ। मामला ये था, बात की गई थी कि इंडस्ट्री लगाई जाएगी, इंडस्ट्री पाकिस्तान ने लगानी थी और इसी बुनियाद के ऊपर ये मुआहदे किए गए कि इतनी बिजली पैदा की जाएगी ताकि वो बिजली इस्तेमाल की जा सके। इसलिए इस मामले को जो भी जिम्मेदार है और जिन लोगों ने पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाने पाकिस्तान में है, उनके प्रॉफिट को कब्जे में लो, एक कानून बनाओ और उनको पकड़ो। और बाकी रहा आपका दूसरा सवाल, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा चलो, कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत के पास क्या है? कुछ नहीं। पिछले साल 9 मई से मैं बहुत कहानियां सुन चुका हूँ, बहुत बातें सुन चुका हूँ, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुन चुका हूँ बड़े लोगों की, और भी एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह गवर्नेंस खत्म हो गई है। ठीक हो गया। प्रोसिक्यूशन की जो जिम्मेदारी थी वो पता नहीं कहाँ गई। मैंने कल भी कहा कि ख्वाजा पाकिस्तान ये कहती है कि हम तो जो कर सकते थे करें, लेकिन हम प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते। प्रोसिक्यूशन करना सिविलियंस का काम है। ठीक हो गया। और इस सारे आपके सवाल का जवाब यही बनता है कि सियासी बद इंतजामी मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इतना बड़ा फैसला होगा कि उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान की बुनियाद को चैलेंज किया था। ज़ैगम साहब, 9 मई वाक़यात पर वज़ीर-ए-आज़म, हुकूमती इत्तेहादी वुज़रा, ये सब जो हैं शिद्दत आई है पिछले 2-3 दिन में इनके बयानात में। क्या हुकूमत PTI के मामलात अब बराह रास्त मुक़्तदरा के सुपुर्द करना चाह रही है? देखिए, 9 मई के मामलात में आज क्यों शिद्दत आई है? कितना टाइम गुजर गया? ये क्या तरीका है? जब आपकी सियासी ज़रूरत होगी तो उस वक्त शिद्दत आ जाएगी। जब सियासी तौर पर हीट बढ़ेगी, अवाम में आपकी गैर मकबूलियत बढ़ेगी, अवाम में गुस्सा बढ़ेगा, तो आप में शिद्दत आ जाएगी। तो इसमें कानून कहाँ है? इसमें इंसाफ कहाँ है?
9 मई का जिस तरीके से मजाक बनाया गया है, जिस तरीके के मुकदमात बनाए गए हैं, जिस तरीके से एक बंदे को 6-6 शहरों में दिखाया गया है, क्या इससे हुकूमत की संजीदगी जाहिर होती है? क्या ऐसी प्रोसिक्यूशन की गई है, ऐसी FIR बनाई गई है कि इन केसेस को आगे बढ़ाया जा सके? अब ये फंसे हुए हैं तो आप कहते हैं मिलिट्री कोर्ट में ले जाओ। ये इस्टेब्लिशमेंट के पीछे तो शुरू से फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, खुद कुछ करना नहीं चाह रहे। ये चाहते यही हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो पीटीआई के साथ, इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई का रगड़ा निकाल दे और फिर सुनिया होमन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। मसला ये कि गलियां सुनिया नहीं हो सकती क्योंकि मसला आपकी अपनी गैर मकबूलियत का है। ठीक है साहब, हुकूमत की हिचकिचाहट समझ से बाहर है। वुज़रा रात टीवी चैनल्स पर लेके दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक कुछ और बात करते हैं, काबीना इजलास इसके लिए होते नहीं, एजेंडे पे बात नहीं है, लेकिन कह रहे हैं हमारे पास ठोस शवाहिद है और हम तैयार बैठे हैं। क्या वाकई हुकूमत कोई एक्शन लेना चाहती है या उसको मिलिट्री कोर्ट्स ही वाहिद ऑप्शन नजर आ रहा है इस पूरे मामले से निपटने का? अच्छा, इस मुल्क में सियासत है कोई? अगर तो सियासत है तो फिर सियासी मामलात के तौर पे उसको हल किया जाएगा। गवर्नेंस है तो फिर इंतज़ामी मामलात के तौर पे देखा जाएगा। और कानून की जहाँ तक हैसियत है, मेरा तो ख्याल है कि वो एक ऐसा सिलेक्टिव टूल है जो कि हर हुकूमत के पास होता है और हर मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कि जिसका एक हिस्सा तो एक वक्त में लागू होता है और दूसरा हिस्सा किसी और वक्त में, या उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है उस वक्त, और किसी और वक्त में वो रेलिवेंट हो जाता है। कानून एक मुर्ग बादनुमा है, जिस तरह की हवा चलती है उस तरफ को अपना रुख कर लेता है। तो ये कानून आज अगर उस तरफ लेके जाता है तो लेके जाना चाहिए, और मेरे ख्याल में जिस किस्म के संगीन इल्ज़ामात हैं उसको तो ज़रूर बर ज़रूर अपना काम करना चाहिए कानून को। ये किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की बजाय अपने अपने चेहरों को पहचाने अपने सामने आईने के अंदर, और फिर देखें कि इनके चेहरों पे क्या तहरीर लिखी हुई है, और इससे समझ आ जाएगी उनको। और जो करने वाले, जो जुर्म करने वाले और जो मुजरिम है इस कौम के, उनको सामने लेके आए। क्यों नहीं लेके आते? सिर्फ एक मुजरिम है इस कौम का, और कितने मुजरिम हैं जो कि मौजूद है? क्यों उनके मुकदमात माफ हो रहे हैं? किस वजह से माफ हो रहे हैं? क्योंकि आज जो रुख है वो इस तरफ का है, कल को रुख उधर का होगा तो हवा उधर को चल पड़ेगी। वो उन्होंने कहा कि ना गलियां हो जान सुंजियां, बिल्कुल यही है। हर शख्स चाहता है कि गलियां सुंजियां हो जान, और ये मतलब क्या सर्कस है जो कि हम लेके मुल्क के अंदर सर्कस चल रहा है, उसको फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं यहाँ पे खुदा न खास्ता बैठ के। मतलब कोई थोड़ा सा करें। ये क्या पाकिस्तानियों को ये बिजली के निज़ाम के नीचे और कर्ज के निज़ाम, ये दो ऐसे वो जो होते हैं ना जो शिप को नीचे सिंक कर देते हैं, ये वो दो उस किस्म के एंकर हैं। इस किस्म के वजन बंधे हुए हैं इस जहाज के साथ। ठीक है, एक बिजली का निज़ाम और एक आपके कर्ज का निज़ाम जो कि ले डूबेगा। दुरुस्त। अफसर साहब, पीटीआई मामलात में कानूनी बिसात बिछा पाएगी हुकूमत? सियासी इंतजामी तौर पर हुकूमत पीछे हटती दिखाई देती है, लेकिन वहां भी आला अदलिया के जजेस एक उनके लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। क्या ऑप्शन है कानूनी तौर पर इतना सॉलिड हुकूमत के पास कि वो आगे बढ़ पाएगी? देखिए, पेशीन गोई है ना, मैं करता हूँ, लेकिन एक बात यहाँ बहुत बार हुई है, सवाल गंदम जवाब चना की। उसका आज मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा सा जवाब दे दूँ। वो जवाब ये है कि ये मीडिया है, ये कोई क्लासरूम नहीं है, ये किसी एनजीओ का रिसर्च सेंटर नहीं है। यहाँ ऐसी बातें होती हैं, कोई इस तरफ से कोई इस तरफ से, क्योंकि जितने इश्यूज़ हैं उन सब में से मीडिया वाले अपनी बात करते हैं। इज़हार आज़ादी राय इसे कहते हैं, और राय इसे ही कहते हैं कि मेरा आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब किसी भी कॉन्टेक्स्ट से दे सकता हूं। बिल्कुल जो आपने कोई टेम्पलेट बनाया हुआ है कि आपने एक टेम्पलेट बना दिया, वहां से आप बटन दबाएंगे और यहां से गोली वही वाली निकलेगी, ऐसे नहीं होगा। तो वो उस पर एक बड़ा मशहूर शेर है कि हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। अगर मीडिया में अगर इतना ही रखना है, सीधी लाइन पे चलना है, सब ने लेफ्ट राइट करते हुए राइट लेफ्ट देखना ही नहीं है। आप में से कोई भी तो सीधी लाइन पे नहीं चलता है। अब आप सवाल पर आवाज अपनी बंद तो नहीं करेंगे। गली में तो ऐसे ही है, बाकी लोग भी बोलेंगे। मैं खाना कहते हैं, हाँ बिल्कुल बोले, बिल्कुल बोले, लेकिन ये ना कि जी लॉजिक नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं है। और बिल्कुल है, आपने अपने पूरा हक इस्तेमाल किया, मैं तो आपके हक में नहीं बोला, लेकिन कहने लॉजिक नहीं है, सवाल गंदम आता है, जवाब चना होता है, ऐसा ही होगा। ये मीडिया है, या सवाल गंदम जवाब चना आएगा। ऐसी आवाम ऐसी होती है। हुकूमत जो बयान दे रही है उसके लिए तैयार है या किसी और का कंधा इस्तेमाल करना चाह रही है? गलियां हो जाए सुंजियां, फिर कहें गलियां हो जाए सुंजियां, फिर कहें
गली कर लिया, 4 5 6 दफा कर लिया, उठा के फेंक रहे हैं, नहीं खत्म होते हम। ये आपके सवाल का जवाब है। आज के प्रोग्राम से इतना कोई पैनल भी बाती हो गया, लेकिन इंशाल्लाह कल तक ही बिल्कुल ठीक होंगे।